राधे राधे एवरीवन। लिटरली कंटेंट क्रिएशन इज रियली थेरेप्यूटिक। आप सोचोगे यार कंटेंट क्रिएशन के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लिटरली रियलिस्टिक चीज़ें बताऊंगी। एज अ पर्सन हु डज नॉट हैव मेनी फॉलोअर्स येट, मेरी रीच भी ठीक ठाक ही है और एक्टिवली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रोड्यूस करूँ कंटेंट जितना ज़्यादा हो सकता है। बट एज अ पर्सन हु हैज़ बीन इनटू कॉर्पोरेट फॉर सो मेनी ईयर्स एंड क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस बैकग्राउंड में, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी मोर रियलिस्टिक। मैं आपको फ़ायदे बताती हूँ कुछ कुछ। फर्स्ट थिंग, आज की दुनिया में इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन, लोगों के पास बात करने के लिए लोग नहीं हैं, एक्सप्रेस करने के लिए लोग नहीं बचे हैं, स्पेशली मिलेनियल्स जो कि स्कूल कॉलेज ये सब करके निकल चुके हैं। लिटरली वी डोंट हैव रियल फ्रेंड्स इन आवर लाइफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे ऐसा लगता है यार कि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा मीडियम है जहाँ से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मासेस तक, बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट बिग रीज़न दैट यू स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी। थेरेप्यूटिक इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में हैं आज के तारीख में जहाँ हमारे पास शायद ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं या फिर हमारे पास फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं जो लिटरली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। आप जब कंटेंट क्रिएशन करते हो ना, मुझे नहीं पता मेरी रीच कितनी जाती है। कभी कभी आई सी दैट इट्स गोइंग 10,000 व्यूअर्स, कभी कभी इट्स लाइक 500, कभी कभी इट्स लाइक 10 व्यूज। बट पता है क्या मैटर करता है? जब वो एक कमेंट, वो एक लाइक आपके उस वीडियो पे आता है और आपको लिटरली फील होता है कि यार देर आर पीपल हु रिलेट टू यू, जो आपकी बात समझ पा रहे हैं, जो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रहे हैं। इट लिटरली गिव्स अ बूस्ट टू योर मोटिवेशन। मतलब आपको एक मोटिवेटेड स्पिरिट फील होती है अंदर से कि हाँ यार, मतलब आई हैव आइडियाज, आई हैव थॉट्स दैट कैन मेक अ चेंज। और आज की तारीख में आप देख ही रहे हो कि सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। सबको किसी ना किसी चीज़ में अपना ओपिनियन देना है और आप कहीं ना कहीं अपने आप को खोया हुआ पाते हो कि यार मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। बट कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के एक छोटे गांव से लेके यूएस की एक बड़ी सिटी तक पहुंचा सकते हो। आई मीन सम और द अदर वे इट रीचेस मासेस। तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन, दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि आप कंटेंट क्रिएशन जर्नी चालू करो। सेकेंड बिगेस्ट रीजन मैं ये बताऊंगी कि आप लिटरली कोई भी टॉपिक उठाओ। ठीक है, मतलब एक एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता आपको उसमें। आप कोई भी टॉपिक उठाओ एंड देन यू कैन एक्चुअली सी दैट व्हाट यू आर गुड एट। मतलब इट्स लाइक it's like a pre-medical examination or a pre-board examination before the final examination. हम लोग कई बार क्या होता है ना, मन में बहुत सी चीज़ें पाल के बैठते हैं कि यार हम इसमें अच्छे हैं, हम इसमें अच्छे हैं, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, चीज़ें लिखने से, बोलने से आपको पता चलता है कि आपका फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है, आप किस चीज़ में अच्छे हो और कौन से थॉट्स आपके सच में लोग समझ पा रहे हैं। आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे, क्योंकि देखो कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं एक टेक पर ही बोलूँगा, टेक्नोलॉजी पर ही बोलना चाहती हूँ, या इंजीनियरिंग के बारे में, या मेडिकल के बारे में, या एक पर्टिकुलर स्ट्रीम जो भी आप चूज़ करना चाहते हो। इट इज़ अ जर्नी ऑल टुगेदर। मैं भी जब शुरू में कंटेंट क्रिएशन करती थी ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं ट्रांजिशन रील्स करूँ। सबको देखती थी मैं कि हाँ यार ये लड़की ट्रांजिशन रील्स कर रही है तो मैं ऐसा करने वाली हूँ। फिर मैं बोलती थी नहीं यार, मैं स्पिरिचुअल रील्स करना चाहती हूँ बिकॉज आई फॉलो प्रेमानंद जी और मैं बहुत ज़्यादा हूँ उस पर स्पिरिचुअलिटी में, श्री जी को बहुत मानती हूँ। तो मैं सोचती थी मैं इस चीज़ में बोलूँगी। बट देन करते 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 अल्टीमेटली आई फेल्ट दैट आई एम अ पर्सन हु इज़ गुड इन स्पीकिंग अबाउट थिंग्स। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि पहली चीज़ तो आई एम अ वेरी, मैं एक्टिंग में बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मेरे को एक्सप्रेशंस का, बोलने का शुरू से बहुत शौक है। तो मैं सोच रही थी कि यार मैं क्यों ना आई जस्ट स्टार्ट सेइंग थॉट्स अबाउट थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग। एंड ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि कभी कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो जाता है, या कभी कोई टॉपिक बिग बॉस से रिलेटेड हो जाता है, या भी कोई
ऐसा पर्सन जिससे मैं इन्फ्लुएंस होती हूँ, जिससे आई फील दैट हाँ यार ये इंसान रिलेटेबल है, मैं उसके बारे में बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आई फील दैट मैं अपने थॉट्स बहुत अच्छे रखती हूँ, मेरे थॉट्स बहुत यूनिक होते हैं और बहुत से लोगों को सुनने का मन होता है। क्योंकि पहले भी जब मैं छोटी थी, व्हेन मैं वाज इन कॉलेज, जब भी मैं बोलती थी ना, लोग ध्यान से सुनते थे, पर उस टाइम मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या होता है ना, हमको हमारे बारे में पता होता है, बट हम ना जब करने में आते हैं ना तो हमारे पास एकदम क्लैरिटी नहीं आती जब तक आप करो नहीं उस चीज़ को। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड बिगेस्ट रीजन कि कंटेंट क्रिएशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। थर्ड रीजन विच आई फील इज, आज के तारीख में बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं और जॉब्स एंड एवरीथिंग, मुझे लग रहा है यार जॉब एंड ऑल अच्छी बात है। हर इंसान गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, हर इंसान प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, बट कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है कि वो आपकी जर्नी कब स्टार्ट होगी और क्या पता वो आपको इतनी अच्छी रिजल्ट्स लाए कि वो आपका एक फुल टाइम जॉब बन जाए। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि लोग प्राइवेट सेक्टर से परेशान हो रहे हैं, 9 to 5, किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी के यहाँ पर ले ऑफ हो रहा है, कुछ कुछ कुछ। और कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अपना टैलेंट भी दिखा सकते हो। आप जो भी चीज़ करोगे और अगर वो चीज़ लोगों को पसंद आ गई या वो चीज़ कहीं ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ पर लिटरली आपकी कदर हो सकती है, तो यू नेवर नो, यू माइट बी अ फुल टाइम क्रिएटर। और आज की तारीख में तो कंटेंट क्रिएशन में ऑप्शंस इतने खुल गए, आई मीन यूजीसी क्रिएशन है एंड स्पॉन्सरशिप है। अगर आप मोनेटाइज हो जाते हो तो यू अर्न जस्ट बाय अपलोडिंग वीडियोस। अगर आपके व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो आपका इंस्टाग्राम पे डैशबोर्ड अगर मिलियंस में जा रहा है तो यू नेवर नो, राइट? सो आई थिंक वी शुड नॉट स्टॉप डूइंग इट। एंड सबसे बड़ा रीज़न, मैं चौथा रीज़न जो बताऊंगी वो है कि इट मेक्स यू फील हु यू आर। आप ऑथेंटिक फील करते हो। मतलब मान के चलो कि मैं स्पिरिचुअलिटी की रील्स डालती हूँ, है ना? पर मैं आपको एक सच बात बताऊँ, मैं ऐसी इंसान हूँ जो कर्म में, इंटेंशंस में, बट एट द सेम टाइम आई बिलीव इन डूइंग थिंग्स नॉट जस्ट फॉर शोइंग इट ऑफ। मतलब मैं, अभी क्या होता है ना, जो लोग एक कैमरा लेके और पूरा सेटअप करके वो सब करते हैं, मैं थोड़ा सा ना अपनी पर्सनल चीज़ों को छुपा कर रखना चाहती हूँ। मेरा ऐसा, मुझे ऑकवर्ड लगता है कि अगर मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, रिकॉर्ड जो कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा मन नहीं मानता, है ना? तो मुझे क्या अच्छा लगता है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, ऐसे में मैं अपने विचार जब रखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऑथेंटिक, मतलब मैं ऐसी ही हूँ। अगर मैं किसी अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ तो मैं एकदम दिल की बात करती हूँ, मैं एकदम साफ बात करती हूँ और मेरे पॉइंट्स जो रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं। तो मुझे ना अपने आप को अपने आप जैसा बनने का फील आता है जब मैं कंटेंट बनाती हूँ, तो आई फील लाइक दिस इज शिफाली, राइट? सो सबसे अच्छा रीज़न ये है कि आप अपने आप को और अच्छे से जानने लगते हो, आप और ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाते हो, और ज़्यादा ट्रू टू योर सेल्फ हो जाते हो, अपने आप को बेहतर जानने लगते हो एंड आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पर आप अपने विचार रख सकते हो जो आपको आप बनाते हैं, राइट? जैसे कि कांग्रेस बीजेपी दो पक्ष हैं, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, नरेंद्र मोदी जी सपोर्टर हूँ, तो मैं उस बारे में बहुत क्लियर हूँ। तो मैं वो विचार रखती हूँ आपके सामने वैसे, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार ये ही हूँ मैं। लाइक मैं पीछे से ये नहीं बोल सकती कि नहीं यार, है ना? आप अपन फेक नहीं बन सकते इन चीज़ों में। उसी तरह से जब आप कंटेंट बनाते हो ना तो यू नो इट कि यार मैं वही चीज़ बोलूँगी जो मैं फॉलो करती हूँ, ना कि जो दुनिया सुनना चाहती है। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर कॉपी करने की जगह लोगों को ये चीज़ करोगे ना, लाइक आप खुद का इनोवेशन, आप खुद की पॉइंट्स एक्सप्रेस करोगे, आप खुद के व्यूज़ एक्सप्रेस करोगे, ट्रस्ट मी, वो आपको ज़्यादा रीच दिलाएगा। मे बी इट विल टेक टाइम, मे बी इट विल टेक यू मंथ्स और ईयर्स, बट ट्रस्ट मी, जो जो चीज़ रियल होती है, क्योंकि रियल यूनिकनेस ही ऑथेंटिक, मतलब आपके जैसा कोई नहीं है, तो वही चीज़ लोग पकड़ते हैं। आप कॉपी करने में क्या है यार, चार चीज़ें देखो एंड देन जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, तो लोग समझते हैं कि यार ये तो they are just trying to copy something else or portray someone else.
तो so these are the main reasons why you should start your journey of content creation. And मैं इसलिए बोल रही हूँ ये कि मुझे ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है रिगार्डिंग माय माइंड, रिगार्डिंग माय फीलिंग्स, रिगार्डिंग माय थॉट्स, क्लैरिटी। एंड मैं अभी मेरे लाइफ में मेरे बहुत से फ्रेंड्स नहीं हैं, मेरे लाइफ में बहुत से ऐसे लोग नहीं हैं जिनको मैं अपने थॉट्स एंड व्यूज़ के बारे में शेयर कर सकती हूँ। बट इस कंटेंट क्रिएशन जर्नी से मुझे कई ऐसे लोगों से कनेक्ट में करने मिला जो लोग से मैं शायद कभी मिल भी नहीं पाती। एंड वो लोग मेरे कंटेंट से रिलेट कर पाते हैं। एक कमेंट भी आता है, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। बहुत उस मोटिवेशन के कारण ही मैं ये वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव दैट वन डे दिस थिंग विल बी वेरी हेल्पफुल टू मी to grow personally also and to grow in my mind also. Okay, so I hope that you like it and understand these points. आप इस चीज़ को फील करोगे तो आप समझ पाओगे। एंड लेट मी नो कि आप भी क्या ओपिनियन रखते हो इस चीज़ के बारे में। ठीक है।